नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल मंडी भाव। और आज मैं दिनेश चंद पाटीदार और दोस्तों लहसुन बुआई की बात करेंगे। तो किसान जो अभी वर्तमान समय में लहसुन की बुआई कर रहा है, हालांकि जो ऊँटी लहसुन है वो भी देरी से लगाया गया किसानों द्वारा, और कुछ किसानों द्वारा जल्दी से ऊँटी लहसुन की फसल भी लगा दी गई थी। तो बात करते हैं दोस्तों लहसुन की बुआई की। तो किसान को लहसुन की बुआई करने में कितना खर्चा आ रहा है, तो 1 बीघा में लहसुन बुआई के लगभग लगाने के लिए दोस्तों 1.5 क्विंटल से लगा करके 2 क्विंटल लहसुन लगभग आपको किसान भाइयों को लगाना पड़ता है। यानी कि ये जो लहसुन आपको 1.5 से 2 क्विंटल है, लगभग माने तो 50,000 के समथिंग या 60,000 के लगभग आपको बिजवारा खेत के अंदर बुआई के अंदर डालना है। इसके अलावा अगर देसी खाद की बात करें तो 2 ट्राली आप अगर देसी खाद डालते तो 10,000 रुपये वो, तो ऐसे करके 70,000 रुपये का खर्चा आपको शुरुआत में बनता है। इसके अलावा जो अन्य खाद आप डालते हैं तो उस खाद का खर्चा और लगा करके 80,000 के समथिंग आपका पहुंच जाता है 1 बीघे का लहसुन का खर्चा। अब उसकी निराई गुड़ाई, उसके अलावा उसमें बीज में जो पानी पिलाई करना, उस पर दवाई का छिड़काव करना, और वापस उसको हार्वेस्टिंग तक का जो खर्चा है दोस्तों, वो लगभग अनुमान हमने निकाला है 1 लाख से लगा करके 1,20,000 रुपये प्रति बीघे का आपके अनुमान खर्च आता है। जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीघे को माना जाता है, हालांकि तो हमारे क्षेत्र में जो 20 आरी का है वो बीघा माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको जो खर्चा आ रहा है वो 1,20,000 के लगभग अगर आप लहसुन की बुआई करते हैं तो आता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जिस समय आपका लहसुन हार्वेस्टिंग होगा उस समय क्या आपको भाव किस प्रकार का मिलेगा। अगर आपको लहसुन का जो उत्पादन है वो अगर अच्छा होता है तो 20 से 25 क्विंटल होता है। अधिकतम आप मान लो 25 क्विंटल होता है, लेकिन 25 क्विंटल होता नहीं है, 20 क्विंटल लहसुन ही होता है। और अगर आपका लहसुन बीच में ख़राब हो गया या पीलापन आ गया या किसी भी प्रकार का उसमें रोग आ गया, तो वो लहसुन आपका 10 क्विंटल के समथिंग 1 बीघे का बैठता है, और उससे भी कम हो सकता है। और उसकी जो गाठान है वो छोटी रह जाती है, यानी कि बिल्कुल छर्री माल उत्पादन होता है। अगर बिग साइज का बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का माल अगर आप उत्पादन करना चाहते हैं, तो पहली बार जिस जगह आप खेत में पहली बार जहाँ लहसुन लगा रहे हैं तो वहाँ पर लहसुन अच्छा उत्पादन हो सकता है। हालांकि कुछ ऐसे रोग हैं, बहुत सारे रोग हैं जो कि चिप्स हैं, थ्रिप्स हैं, इस प्रकार के रोग उसके अंदर आ जाते हैं, जिसके कारण लहसुन में पीलापन आ जाता है और लहसुन सूखने लग जाता है। अभी भी हमने देखा है कि बहुत सारे किसान ने जो ऊँटी लहसुन लगाए हैं, वो ऊँटी लहसुन की जो कलियां हैं अंदर ही सड़ रही हैं। उन्होंने 2-2, 3-3 पिलाई कर ली हैं, लेकिन पूरी तरह से उनका अंकुरण नहीं हुआ है और काफ़ी दूरी पर पौधे बन निकलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में लहसुन की जो स्थिति है दोस्तों वो काफ़ी गंभीर बनी हुई है, और वर्तमान समय में भी काफ़ी किसानों के खेत अभी पूरी तरह से नहीं सूखे हैं, काफ़ी गीले हैं। उसकी वजह से वो अपने खेत की अकाई और जुताई नहीं कर पा रहे हैं। तो लहसुन में अभी और भी बुआई में देरी होगी। तो मेरा मुख्य मकसद दोस्तों आपको बताने का ये कारण है कि लहसुन का जो भाव है अभी तक तो कोई गिरने की संभावना ऐसी नहीं लग रही है। हालांकि अगर गवर्नमेंट कुछ कदम उठा ले या कहीं अन्य देशों से लहसुन अगर इंडिया के अंदर मंगवा ले, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर लहसुन के भाव कम हो सकते हैं। लेकिन लहसुन मंगवाना बहुत ही मुश्किल टेढ़ी खीर है। लहसुन जो है बहुत ही कम देशों में उत्पादन होता है, चाइना में सबसे ज़्यादा होता है। इसके अलावा दूसरे देशों को खुद को ज़रूरत है तो उन देशों में अपना लहसुन भी जा रहा है। प्याज आयात कर सकता है, और अन्य चीज़ें दूसरी हैं वो कम रेट पर सरकार बेच सकती है। प्याज का स्टोर करती है सरकार, तो प्याज को ज़रूर सरकार बेच सकती हैं। लहसुन का कोई स्टॉक सरकार के पास नहीं है, इसलिए लहसुन मार्केट में सस्ते रेट पर नहीं मिल सकता है। और लहसुन का जो भाव दोस्तों मैंने बताया था आपको, 400 पार का आंकड़ा मैंने एक नारा दिया था कि 400 पार होगा, तो 400 पार आपके बिल्कुल चला गया है। और आने वाले दिनों में भी और भी आपको थोड़ी और तेज़ी देखने को मिलेगी। अभी नवरात्रि का समय चल रहा है, जैसे ही नवरात्रा समाप्त हो जाएगी, छुट्टियां ख़त्म हो जाएगी, और उसके बाद जो ब्याह शादी का सीज़न भी चलेगा, और अन्य जो लहसुन की जो खपत है, ठंड का मौसम आएगा तो शीतकालीन जो मौसम, ठंड की मौसम के कारण भी लहसुन की जो खपत है वो बढ़ेगी। तो मांग जैसे ही बढ़ेगी तो वापस मांग जैसे जैसे बढ़ती जाएगी
तेज़ी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो मैं बता रहा था किसान भाइयों आपको कि 1 बीघे का जो लहसुन का खर्चा है 1,20,000 समथिंग बता रहा हूँ, मैं एक अनुमानन बता रहा हूँ। तो अगर आपका जिस समय लहसुन हार्वेस्टिंग होता है उस समय आपको 15,000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव मिलते हैं, तो आपका लहसुन 20 क्विंटल हुआ तो 10 क्विंटल का 1,50,000 हुआ। और अगर उस समय आपको भाव कम मिलते हैं तो आपका लहसुन अगर 20 क्विंटल हुआ है दोस्तों और आपको 5,000 के भाव मिलते हैं तो 5 दूने 10 यानी कि 1,00,000 रुपये आपको उस बीघा में निकलते हैं, यानी कि 20,000 का आपको सीधा सीधा नुकसान जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में किसान लोग अधिकतर क्या सोच रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो किसानों से मेरी चर्चा हुई है तो बहुत सारे किसानों ने ऐसा सोचा कि जो बीज का लहसुन भी हम बेच देंगे और उस लहसुन में दोस्तों जो लहसुन हम बीज का बेचेंगे वो अगर मैंने 2 कुंटल 1 बीघे में लगाया या 2.5 कुंटल लगाया तो मेरे 60-70 हज़ार रुपये, यानी कि कुल मिलाकर के मेरे 1 बीघे का खर्च मेरा 1,20,000 रुपये आया। मैं लहसुन नहीं लगा करके उस 1,20,000 रुपये को साइड में रख देता हूँ। इसके अलावा मैं 1 बीघे में दूसरी फसल लगाता हूँ। मानो कि मैंने चने लगा दिए, चने की फसल मेरे 4 कुंटल हुई, 6 के भाव से 624,000 रुपये हुए। तो मेरा जो चने की फसल का भी माल उसमें इंक्लूड कर लेता हूँ तो 1,20,000 और 24,000 मिला करके मेरे 1,00,000 और 44,000 45,000 यानी कि कुल मिलाकर के 1,50,000 रुपये हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर 1 बीघे की लहसुन का जो खर्चा मैं बचाता हूँ, लहसुन नहीं लगाता हूँ, तो मेरे 1,50,000 रुपये बचते हैं। अब 1,50,000 को मैं क्या करूँगा, उनको बचा करके दोस्तों जैसे ही हार्वेस्टिंग लहसुन का काम चलेगा तो लहसुन जो मंडी में आएगा, अगर मंडी में उस समय लहसुन आता है मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों में ज़्यादातर लहसुन की आवक देखने को मिलती है और उस समय लहसुन का भाव वापस फिर से एक बार डाउन हो जाता है। अगर उस समय मेरे को 3,000 रुपये या 5,000 रुपये प्रति क्विंटल से अगर लहसुन मिलता है तो मैं उसमें कितना लहसुन खरीद सकता हूँ, यानी कि 5,000 का भाव हो तो मैं कम से कम 30 क्विंटल लहसुन खरीद सकता हूँ। यानी कि मैंने 1 बीघे का लहसुन बराबर लगाया है और उसमें बिना रिस्क के मैंने 30 क्विंटल लहसुन खरीद लिया। यानी कि मेरे खेत में अगर उत्पादन होता या नहीं होता उसकी कोई गारंटी नहीं थी, तो मैंने जो लहसुन है वो 30 क्विंटल लाके घर पे डाल दिया। फिर मैंने सोचा कि मेरे खेत में जो 1 बीघे का मैंने लहसुन लगाया था वो 30 क्विंटल हुआ है, उसको रख के दिया है, स्टोर कर दिया है। अब जब उसमें भाव में तेज़ी आएगी तब मैं निकाल दूँगा, और माइनस में जा गए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम भाव मिलेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, उसमें नुकसान किसी बात का नहीं, क्योंकि अपन ने उस लहसुन को मंडी से खरीद के लाए और अपन ने जो 1.5 बीघा ज़मीन थी उसमें खेती की, ऐसा मैंने माना है। तो ऐसे किसानों से मेरी चर्चा हुई तो अधिकतर किसान ऐसे विचार व्यक्त किए। तो दोस्तों लहसुन को आपको लगाना चाहिए क्योंकि अपन किसान भाई है। भाव की तेज़ी मंदी तो ये उस समय की अपनी किस्मत का डिपेंड है, और किस समय कितना भाव रह सकता है इसका कोई अनुमान अपन उस समय का नहीं लगा सकते हैं। तो हालांकि उस समय अगर आपका भाव में तेज़ी रहती है, अगर 15,000 या 20,000 रुपये आपका लहसुन शुरुआत में बिकता है तो आपको बिल्कुल प्रॉफिट मिलेगा। और काफ़ी डाउन जाता है तो बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो सक्षम हैं अपनी लहसुन को रोक सकते हैं, नहीं बेच सकते। तो ये स्थिति दोस्तों, मैंने जो अपने विचार अगर अन्य किसानों के साथ चर्चा की, उन्होंने इस प्रकार के विचार शेयर किए। हालांकि सभी किसान इस प्रकार से विचार करने लगे तो लहसुन की बुआई नहीं होगी, तो लहसुन की बुआई बहुत कम मात्रा में होगी तो लहसुन का भाव फिर से एक बार बहुत ही भारी मात्रा में शुरुआत में ही देखने को मिल सकता है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों किसान भाई जो है लहसुन तो ज़रूर लगाएंगे, चाहे वो बीज महंगा हो या सस्ता हो, उनको महंगा पड़े या सस्ता पड़े। किसान भाई के पास खुद का बीज है। हालांकि जो किसान भाई हैं मंडी से माल खरीद करके लगा रहे हैं उनको ज़रूर ये लहसुन महंगा पड़ सकता है। अधिकतर किसानों के पास लहसुन खुद का बीज है, इसलिए वो खुद अधिक से अधिक लहसुन लगाएं। और आने वाले दिनों में मेरे हिसाब से जो नेक्स्ट साल हैं वो भी बहुत अच्छा आपके लिए भविष्य उज्ज्वल रहने की संभावनाएं लग रही हैं,
क्योंकि विश्व स्तर पर जो है वो इंडिया का लहसुन काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका है। और जो विश्व में अन्य कंट्रीज़ जो चाइना से लहसुन मंगवा रहे थे, उन देशों ने चाइना से अपना संबंध तोड़ दिया है और इंडिया पर उन्होंने भरोसा किया है कि वहाँ का लहसुन है वो बिल्कुल अच्छा लहसुन है और शुद्ध लहसुन है और खाने में भी वह काफ़ी उपयोगी माना जा रहा है। इसी कारण से हमारे देश की लहसुन की एक बार जो विदेशों में अच्छी साख बनी है, तो इस साख को सभी किसान बनाए रखें और किसी भी प्रकार का ज़्यादातर केमिकल का, इसका हानिकारक चीज़ों का उपयोग न करें। अच्छी तरह से जिस प्रकार से किसान भाई अपना लहसुन ऑर्गेनिक तरीके से उत्पादन कर रहे हैं, वो बहुत ही अच्छा अपना देश का लहसुन है। तो विश्व विदेशों में जो बहुत ही प्रसिद्धि मिली है, उसके कारण हमारे देश का लहसुन अच्छे भाव पर बिका है। तो दोस्तों, ये जानकारी मैंने कुछ चर्चा में किसानों से चर्चा की तो उनसे प्राप्त हुई थी। इसके आधार पर मैंने आप तक ये जानकारी पहुंचाने की कोशिश की है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।